हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस बायोलॉजी का स्ट्रीम है। बायोलॉजी क्लास है, ठीक है ना। इसमें से आज हम लोग देखेंगे, ये क्लास 11th का मॉडल सेट है, ठीक है, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट्स पैटर्न देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ MCQ देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। जीव जगत का वर्गीकरण, कोई भी जीव को किस तरह वर्गीकृत किया जाता है, किस कैटेगरी में रखा जाता है, कौन सा यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है कि प्रोकैरियोटिक में आते हैं कि यूकैरियोटिक में आते हैं, तो ये सारी चीज को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। क्लासिफाई किया जाता है किसको किस चीज में रखना है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज के लिए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स है जो काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स याद करते हैं। सबसे पहला चीज कुछ पॉइंट्स देखते हैं। लीनियस, देखिए पॉइंट नंबर 1, लीनियस एक साइंटिस्ट का नाम है जो क्या किया, लीनियस क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम। तो लीनियस साहब थे जो क्या किया, पूरे सजीव जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है ना। 2 वर्गों में बांटा है, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया में, है ना। प्लांट के कैटेगरी में और एनिमल के कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। एक होता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनको ये नाम दिया गया अर्नस्ट हैकेल के द्वारा, अर्नस्ट हैकेल के द्वारा, ठीक है ना। एक होते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे इसमें नहीं दिया गया है लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया कौन, कोपलैंड ने, जिसको कोपलैंड ने दिया था, ठीक है ना। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और एक होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया कौन, RH वेटेकर ने 1969 में, RH वेटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH वेटेकर ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कौन दिया, RH वेटेकर ने। दूसरा पॉइंट वही बोल रहे हैं कि वेटेकर, है ना, वेटेकर प्रपोज्ड एन इलैबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। RH वेटेकर जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को विस्तारित किया, है ना। इलैबोरेट मतलब क्या था, विस्तारित किया। कितने भागों में, 5 भागों में, जिसमें से कौन कौन से आते हैं, मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। ये वर्गीकृत किया गया, ये पांचों में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। और वायरस हो गया, है ना, प्रियन हो गया, ये सब क्या होता है, एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ये सब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वेयर, कहने मतलब क्या है, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो डिवाइड किया गया, किस आधार पर किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, ठीक है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इतने, देखिए सेल स्ट्रक्चर, है ना, कोशिका का बनावट, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये इतने आधार पर क्या किया, उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है ना। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये सब क्या क्या होता है वो सब जब क्लास लिया जाएगा, ठीक है ना, तब बताया जाएगा। आप लोग कोई पढ़ लिए होंगे पहले तो बहुत जानकारी बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर जानकारी नहीं है तो हमारे साथ बने रहिए, सब जानकारी दिया जाएगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया आर इंक्लूड इन किंगडम मोनेरा, ठीक है ना। बैक्टीरिया हमेशा मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब क्यों क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बना सके, है ना, स्वापोषी जिसको बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बना सके उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। बैक्टीरिया जो होता है ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब भोजन के लिए किसी दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं, इसको बोलते हैं परपोषी, है ना। तो इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन के लिए या तो खुद अपना भोजन बना सकता है या फिर दूसरे पर आधारित या दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कौन, बैक्टीरिया, दोनों कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, कौन सा किंगडम, किंगडम मोनेरा, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स सच एज क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवंस, ठीक है ना। ये 5 है जो किस में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, है ना। तो प्रोटिस्टा क्या, सिंगल सेल यूकैरियोटिक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में, इससे 2-3 क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, फिर मेडिकल एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल सेल यूकैरियोटिक कौन माना गया है, यहाँ प्रोकैरियोटिक को बोला गया है, ठीक है ना, सॉरी प्रोटिस्टा को बोला गया है। अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये 5 ग्रुप आते हैं, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंजाई, है ना। फंगाई जो होता है ये सैप्रोफाइटिक इन नेचर होता है। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, अपना भोजन के लिए कृत किसी मृत जीवों पर आधारित होता है, आश्रित होते हैं या निर्भर करते हैं। कोई अगर मर गए हो तो उससे क्या होता है, अपना भोजन को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, इसको बोलते हैं फंजाई, है ना। दे सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो क्या करता है, अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल दोनों को ये परफॉर्म करते हैं, कौन, फंजाई। देखो नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। देखो प्लांट है तो स्वाभाविक उसमें क्लोरोफिल रहेगा, है ना। क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन पत्तियों में होता है और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसलिए माना जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्लांट खुद अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए प्लांट को ऑटोट्रॉप्स माना जाता है, ठीक है। अब किंगडम प्लांटिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अलगी जिसको शैवाल बोलते हैं, है ना, शैवाल बोलते हैं। और फंजाई को कवक बोलते हैं, याद रखना, कवक। शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आर इंक्लूड्स इन दिस किंगडम। तो यहाँ पर किंगडम प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 किस में आते हैं, किंगडम प्लांटी में आते हैं। ये याद रखने वाली चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, अभी बताया कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना ही हेट्रोट्रॉफिक कहलाता है, परपोषी, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल आर इंक्लूड्स इन किंगडम एनिमेलिया। देखिए सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है, जैसे हम लोग आ गए, जानवर लोग, है ना, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, हम लोग में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग में सेल वॉल अब्सेंट रहते हैं हम लोग, और हम लोग यूनिसेलुलर भी नहीं है, हम लोग मल्टी सेलुलर है, एक से अधिक सेल से हम लोग को
बनाया गया बहुकोशिकीय। मल्टीसेलुलर मतलब क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। आप लोग ने हिंदी में पढ़ा होगा बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। यूनिसेलुलर को एक कोशिकीय बोलते हैं और मल्टीसेलुलर को बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो हम लोग किस में आते हैं, हम लोग किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, ठीक है ना, जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये चावल बनाना, भोजन बनाना, ये दाल भात सब्जी, ये सब क्या, ये प्लांट से दिया हुआ प्रोडक्ट हम लोग को यूज करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं, प्लांट पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं। हम लोग पास में सेल वाल नहीं होता है, ठीक है ना। और हम लोग आते हैं किसमें, किंगडम एनिमेलिया में। तो ये इतना पॉइंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो हमेशा याद रखने वाला चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि इसमें एमसीक्यू बहुत ज्यादा है। कुछ आज हम देखेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग को अगर इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग यहाँ से हिंदी भी देख सकते हैं, हिंदी से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बार इंग्लिश बोल दिया इसलिए हिंदी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब लोग एमसीक्यू देखेंगे, इसका एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, हु डेवलप टू किंगडम क्लासिफिकेशन या टू किंगडम सिस्टम को कौन प्रपोज किया, अभी तुरंत बताया था, लीनियस साहब ने किए थे, है ना, कैरोलस लीनियस। इसका पूरा नाम क्या है, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी मैंने डिस्कस किया था कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड मेथड ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, है ना, किसके द्वारा इसको वर्गीकृत किया गया था। तो अभी तुरंत बताया था, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, ठीक है ना। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा क्या होता, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किए थे, है ना। आर.एच. व्हिटेकर, ऑप्शन बी व्हिटेकर ही लिखा गया, ठीक है ना। और लीनियस क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए तो क्या है, विच इज नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। कौन से है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंक्लूड नहीं किया गया, ऑप्शन देख के बताइए आप लोग। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, मोनेरा था फंजाई था, प्रोटिस्टा था, प्लांटी ये भी था, और एनिमेलिया ये भी था, लेकिन वायरस नहीं था, है ना। ये क्वेश्चन सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, वायरस इज नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए तो, इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्लेस्ड, है ना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्लेस्ड, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किस कैटेगरी में रखा गया है, इसको किसको बोलते हैं, तो ये होता है आपका मोनेरा। ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं कौन, फंजाई। प्लांटी भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होता है, प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन यहां पूछा क्या, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो यूनिसेलुलर तो ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा जो होता है ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, है ना। लेकिन मोनेरा जो होता है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक में
आते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अभी भी मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच किंगडम इज द यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स प्लेस्ड, है ना। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट पूछा है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक, कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है, क्योंकि देखिए मोनेरा ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा ये यूकैरियोटिक में आते हैं, फंजाई यूकैरियोटिक में आते हैं, और प्लांटी ये यूकैरियोटिक में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए मोनेरा, मोनेरा क्या प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच किंगडम ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड, है ना, किस किंगडम में पूरे बैक्टीरिया को रखा गया है। तो किंगडम मोनेरा, अभी हम पॉइंट्स में बताए थे, मोनेरा में क्या है, सब बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। सभी बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है, तो क्या होगा, मोनेरा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, व्हाट इज द सेल वॉल, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है किस चीज से बना होता है ना। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है बैक्टीरिया का सेल वॉल। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कॉमा से बैक्टीरिया इज नोन एज, है ना, कॉमा से बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया को 4 शेप दिया गया है, ठीक है ना। जिस पहला होता है बैसिलस, जिसको माना गया है रॉड शेप, है ना, रॉड शेप। एक होता है वैब्रियो, विब्रियो, जिसको बोलते हैं कॉमा शेप, कॉमा शेप। एक होता है क्या, स्प्रेलियम, स्पायरल शेप, स्पायरल शेप, है ना। एक होता है कोक्की शेप, कोकस, COCUS, कोकस, है ना। तो ये होता है क्या, स्फेरिकल शेप। तो कोकस में, स्फेरिकल शेप में कोकस आ जाते हैं, स्पायरल शेप में स्प्रेलियम आ जाते हैं, बैसिलस में क्या आता है, रोड शेप आ जाते हैं, अब विब्रियो में कॉमा शेप आ जाते हैं। तो यहाँ कॉमा शेप पूछा गया है ना, कॉमा शेप। बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, इसमें से कॉमा शेप पूछा गया तो क्या होगा, विब्रियो हो जाएगा, विब्रियो। स्पायरेला क्या हो जाएगा, स्पायरेला स्पायरल शेप, स्पायरल शेप, ठीक है ना। बैसिलस रॉड शेप, रॉड शेप, है ना। कोकस स्फेरिकल शेप, ठीक है ना, कंचे के आकार का होता है। तो ये 4 तरह का बैक्टीरिया का शेप माना गया है, जिसमें से एक बोला गया है कॉमा शेप विब्रियो में आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा गया है, इन विच किंगडम इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent, किस जगत में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, केंद्रीय आवरण प्रेजेंट नहीं रहता, absent होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होते हैं, किस जगत में, आंसर बताओ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए
हम बताया तभी कि बैक्टीरिया किस में आते हैं, किंगडम मोनेरम में। तो मोनेरम क्या होता है, ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें आते हैं क्या, ये क्या है मोनेरा, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक का फीचर होता है क्या, न्यूक्लियस लेस डेवलप या फिर लगभग एब्सेंट ही रहता है, न्यूक्लियस लगभग एब्सेंट रहता है ना। तो न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा तो क्या इसका आवरण भी तो एब्सेंट रहेगा ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो एब्सेंट रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इस तरह से क्वेश्चन को डील किया करो तो क्या हो, कॉन्सेप्ट भी रिकॉल होते जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को उठा जिसका ऑप्शन सही है, क्या इसका रीजन है, क्यों इसको सिलेक्ट किया गया है, ये सब चीज की भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये सब क्या होता है, एक तरह का रिवीजन होते जा रहा है आप लोग का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए तो, देखिए इन विच ग्रुप आर ट्रू बैक्टीरिया प्लेस्ड, है ना। ट्रू बैक्टीरिया किसे माना गया है, सबसे पहले चीज देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ वर्ड में लिखा गया, ट्रू बैक्टीरिया में सा यू बैक्टीरिया को बोला गया है ना। आर्की बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी बोला गया, BGA ब्लू ग्रीन अलगी बोला गया। आर्की बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी माना गया, ठीक है ना, सॉरी साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी माना गया है। मिथेनोजेन, काव के डंक में मिथेनोजेन होते हैं, गट में, काव के गट में जो रोमिनेंट एनिमल्स होते हैं उसके गट में मिथेनोजेंस होते हैं। अब मिथेनोजेंस क्या होता है, मीथेन बायोगैस रिलीज करते हैं, मीथेन, है ना, रोमिनेंट एनिमल्स के डंग से। तो यहाँ पर ट्रू बैक्टीरिया पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, in which cell do bacteria like nostoc and Anabaena fix environmental nitrogen fixation, environmental nitrogen, ठीक है ना, फिक्स environmental nitrogen। बैक्टीरिया जैसे नोस्टक, एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को किन कोशिकाओं द्वारा स्थिर करते हैं, तो ये हो जाएगा हेट्रोसिस्ट के द्वारा, है ना, हेट्रोसिस्ट के द्वारा। एनसीईआरटी में देखिए वहां पर एकदम पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक डिजीज का नाम है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। सिट्रस कैंसर क्या है, एक डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ दिच सेल वॉल इज नॉट फाउंड, है ना, इसमें से किसमें सेल वॉल पाया नहीं जाता है। तो देखिए किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, विदाउट सेल वॉल होते हैं इसमें। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव करते हैं माइकोप्लाज्मा, ये भी इसका यूनिक फीचर है। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, और दूसरा क्या है, ये बिना ऑक्सीजन के ही सरवाइव करते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी ये रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा को भी हल्के मत लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द शेप ऑफ नट, व्हाट द शेप ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, है ना। बैक्टीरियल डीएनए का शेप, किस शेप का बैक्टीरिया का डीएनए होता है, ठीक है। ये इसका आंसर बताइए आप लोग। बैक्टीरिया का डीएनए हमेशा हेलिकल शेप में होता है ना। बैक्टीरिया जब देखोगे, बैक्टीरियोफाज तो वायरस हो गया,
और भी जब बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है, हेलिकल डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हुज सेल वॉल इज शेप्ड लाइक सॉप बॉक्स। ये सॉप बॉक्स है ना, तो डायटम्स, इसका सीधा सीधा आंसर है क्या था, डायटम्स। डायटम्स का जब सेल देखोगे ना, सेल वाल एक सॉफ्ट बॉक्स, जैसे जूता का जो बॉक्स होता है, जूता रखने वाला बॉक्स होता है, उस बॉक्स के आकार का क्या होता है, ये डायटम्स का सेल वाल होता है। ठीक है ना, डायटम्स आते हैं किसके अंतर्गत, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ डायटम्स मेड अप ऑफ, है ना, डायटम्स का सेल वॉल किस चीज से बना होता है, तो डायटम्स का सेल वॉल सिलिका, सिलिका से बना होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, सिलिका से इसका सेल वॉल बना होता है। सेल वॉल कैसा होता है, सॉप बॉक्स के द्वारा होता है ना, एक बॉक्स ये है जिसके ऊपर में क्या होता है, ये इस तरह ढका होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट काउजेज रेड टाइड इन सी, है ना, समुद्र में लाल तरंगे किसके कारण बनती है, लाल तरंगे किसके कारण बनती है, आप लोग बताइए इसका आंसर। हमेशा जान लीजिए, इसका लाल तरंगे जो होता है डायनोफ्लैजलेट्स के कारण बनती है ना, डायनोफ्लैजलेट्स के कारण बनती है। रेड टाइड ग्नायोलैक्स, है ना, ग्नायोलैक्स या ये क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है, लाल। ठीक है ना, तो ये डायनोफ्लैजलेट्स किसमें आता है, किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैजलेट्स हो गया, क्राइजोफाइट्स हो गया, डायटम्स हो गया, ये सब चीज किसमें आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। डायनोफ्लैजलेट्स क्या करते हैं, लाल समुद्र में लाल तरंगे या लाल रंग के तरंगे बनने का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनोफ्लैजलेट्स, है ना, डायनोफ्लैजलेट्स का इसका एग्जांपल, है ना, इसका क्या जगह देखिए, तो डायनोफ्लैजलेट्स का एग्जांपल, अरे अभी ने बताए थे कि डायनोफ्लैजलेट्स में ग्नायोलैक्स पाया जाता है। ग्नायोलैक्स क्या करता है, रेड टाइड कहलाते हैं। ठीक है ना, ये लाल तरंगे बनाते हैं समुद्र में। तो डायटम्स में कौन से आते हैं, ग्नायोलैक्स, है ना, गोनियोलैक्स। ठीक है, गोनियोलैक्स किसके अंतर्गत आते हैं, डायनोफ्लैजलेट्स। गोनियोलैक्स के कारण क्या होता है, लाल तरंगे बनती है, रेड टाइड। क्वेश्चन नंबर 20, है ना, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 21 टू ऑनवर्ड पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो विच ऑफ दीज इज अ सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा क्या कहलाता है, ठीक है ना, तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा क्या होता है, स्लाइम मूड होता है। क्या होता है, ये अपना भोजन क्या होता है कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड्स करते हैं। ठीक है, स्लाइम मूड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी, है ना, 20 का ऑप्शन सी। तो आप लोग इसी तरह अगर वीडियो चाहते हैं इस तरह से, हले पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा 11th का। जो बच्चे 12th में हैं, 12th में जाने वाले हैं, जो 12th में लिखेंगे 2025 में 12th लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक ऑफर है कि 11th का पूरा MCQ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। 11th का फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसमें कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, वहां से आप लॉगिन कीजिए, पूरा इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्लास, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।